जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस ट्यूटोरिंग। स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि हमने बीते लेसन में स्टार्ट किया है टाइम एंड वर्क चैप्टर को, तो आज हम इस लेसन में इसी चैप्टर के नंबर ऑफ वैरायटी के सम को सॉल्व करेंगे, जिसके लिए मैं आपको बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रिक्स बताऊंगा। तो आप अपने नोट्स बनाते जाइए मेरे साथ, ताकि आपके पास एक बहुत अच्छा मटेरियल तैयार हो जाए, ताकि एग्जाम टाइम में हम बहुत इजी वे में इन सभी टाइप्स को रिवीजन में कर सके। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे इस चैप्टर के नंबर ऑफ वैरायटी की। क्लियर? तो अब हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं यदि फर्स्ट टाइप की, तो फर्स्ट टाइप में आपको समझना होगा हमें सिर्फ और सिर्फ दो पर्सन दिए जाएंगे जिनकी वर्किंग हमको अलग अलग दी जाएगी, और बोला जाएगा यदि ये दोनों साथ मिलकर काम करें तो वह काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस वर्किंग टुगेदर की बात होगी। तो इस वैरायटी का कैसा सम आता है जो आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ए किसी काम को 20 दिनों में और कैपिटल बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे दो पर्सन है, दो पर्सन के नाम दिए गए हैं, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। इन दोनों की वर्किंग भी दी गई है, हाँ या ना। बोला जा रहा है कैपिटल ए 20 दिनों में, जबकि कैपिटल बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा कर रहा है। तो दोनों साथ मिलकर काम करें। साथ मिलकर काम करना मतलब ए और बी जब आपस में मिलकर काम करेंगे तो वह काम कितने दिनों में हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर हो गई कहानी? अच्छे से क्लियर हो गई। अब आपको ट्रिक इसकी याद रखनी है। यदि हमारे पास दो पर्सन की वर्किंग दी गई है और साथ मिलकर काम पूछा गया है, तो हमेशा आप ट्रिक फॉलो करेंगे मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। क्या ट्रिक फॉलो करेंगे? हमेशा मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। चलिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने पर 3 2 6, इट मीन्स हो जाएगा 600 अपॉन एडिशन करने पर 20 + 30 कितना हो जाएगा 50। और इसको यदि हमने सॉल्व करना चाहा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12 दिन। इट मीन्स यदि दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो वह काम आने वाले 12 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गई? तो आई होप आपको टाइप 1 क्लियर हो गया होगा, जिसकी ट्रिक मैंने बताई हुई है मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन। क्लियर? अब इसी का जो टाइप 2 आता है, जैसा कि हमने देखा टाइप 1 में केवल और केवल दो दोस्त दिए गए थे, दो पर्सन दिए गए थे। टाइप 2 में इसी का एडवांस वर्जन आ जाएगा, क्योंकि अब दो नहीं, अब कितने दोस्त दिए जाएंगे? 3 पर्सन दिए जाएंगे। तो 3 पर्सन में क्या ट्रिक फॉलो होती है, इसको अब हम देखेंगे। तो क्या मैं साफ कर दूं बोर्ड? चलिए, आप पॉज करके रिवाइंड करके फिर से आप इसके नोट्स बना लीजिएगा यदि आपको समझ में ना आया हो तो। चलिए, जो टाइप इसका 2 है उसमें जो सम आने वाला है उसका सम कैसा आएगा, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी काम को कैपिटल ए और कैपिटल बी और कैपिटल सी क्रमशः 12 दिन, 24 दिन और 36 दिनों में अकेले पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे 3 दोस्तों की वर्किंग दी गई है अलग अलग। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कैपिटल ए कर सकता है आने वाले 12 दिनों में पूरा, जबकि कैपिटल बी उसी काम को करता है 24 दिनों में पूरा, जबकि कैपिटल सी जो दोस्त दिया गया है वो करता है इसी काम को 36 दिनों में पूरा। क्लियर हो गया? पूछा क्या जा रहा है, यदि तीनों साथ मिलकर, इट मींस ए प्लस बी प्लस सी, तीनों दोस्त साथ मिल जाएं तो वह काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। कहानी क्लियर हो गई होगी आई होप आप सभी को। चलिए, अब इसकी ट्रिक क्या कहती है, तो आपको जब भी 3 दोस्त दिए जाएं तो हमेशा आपको ट्रिक फॉलो करनी है एलसीएम। क्या ट्रिक फॉलो करनी है? एलसीएम। क्लियर? और एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है ये हम बीते हुए लेसन्स में समझ चुके थे, जहां मैंने आपको एलसीएम के वीडियो बना के दिए हुए हैं। क्लियर? चलिए, तो हम 12, 24 एंड 36 का एलसीएम फाइंड करने जाएंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 72। कितना एलसीएम आने वाला है? 72। अब हम इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तीनों पर्सन से। क्लियर? ए की वर्किंग कैपेसिटी है 12 डेज की, 12 से डिवाइड किया 6 आ जाएगा, प्लस
24 बी की कैपेसिटी है, इससे डिवाइड किया 3 आ जाएगा, प्लस सी की वर्किंग डे दिए गए 36 से डिवाइड किया 2 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 72 अपॉन 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11। तो आंसर क्या आ गया? 72 अपॉन 11 डेज में ये तीनों मिलकर काम कंप्लीट कर देंगे। इसको हम चाहें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी डिनोट कर सकते हैं। 11 6 66 कैरी 6 अपॉन 11। तो आपको आंसर शायद ऐसा भी देखने मिल जाए 6 अपॉन 11 डेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? या तो आपको आंसर ऐसा मिलेगा या तो आंसर आपको इस टाइप का मिलेगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास टाइप नंबर 2, जहां पर हमने 3 पर्सन को साथ मिलकर काम करना देखा। अब हम बात करेंगे अगले टाइप की, और अगला टाइप है टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा, क्योंकि टाइप नंबर 3 जो है ये टाइप 1 का अपोजिट है। टाइप 1 का क्या है? अपोजिट। अब मैंने अपोजिट क्यों बोला, इसके लिए आपको छोटी सी कहानी समझिए। टाइप 1 में हमने देखा था जब हमारे पास 2 पर्सन थे, दोनों पर्सन की अलग अलग वर्किंग दी गई थी और साथ मिलकर हमसे पूछा गया था, हाँ या ना। परंतु टाइप नंबर 3 जो है इसमें हमको 2 पर्सन तो होंगे, परंतु उन 2 पर्सन की साथ मिलकर वर्किंग दी जाएगी और किसी एक पर्सन की पूछी जाएगी। इसका मतलब टाइप 1 में हमने 2 पर्सन का साथ में निकाला था, जबकि टाइप 3 में हमें 2 पर्सन का साथ मिलकर दिया जाएगा, किसी एक पर्सन का फाइंड करना होगा। तो इसका सवाल कैसा आएगा? जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कैपिटल ए और कैपिटल बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। कैपिटल ए अकेला उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? आपको समझ में आया होगा। यहां पर हमने देखा हमको ए और बी की साथ मिलकर वर्किंग दी गई है, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं और दिन लेते हैं 5 डेज, जबकि यहां पर बोला गया है ए अलोन उसी काम को करता है 8 दिनों में पूरा। तो पूछा जा रहा है बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। आई होप आपको सम क्लियर हो गया होगा। आप देख सकते हैं ये टाइप नंबर 1 का जस्ट अपोजिट है। टाइप 1 में आपको दोनों की साथ पूछी गई थी, जबकि टाइप 3 में किसी एक पर्सन की पूछी जा रही है। तो हम इसके लिए ट्रिक फॉलो करेंगे, मल्टीप्लाई अपॉन डिफरेंस। क्या ट्रिक फॉलो करेंगे? मल्टीप्लाई अपॉन डिफरेंस। चलिए अप्लाई कर दीजिए मेरे साथ। 8 5 40 अपॉन डिफरेंस कितने का इनके बीच में? 3 का। तो ये बन जाएगा आंसर 40 अपॉन 3 डेज आंसर। परंतु हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा कितना? 13 3 39 1 अपॉन 3 डेज। तो ये आंसर निकलेगा आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जबकि फ्रैक्शन में आंसर निकलेगा 40/3 दिनों में बी अकेला काम कर पाएगा। क्लियर? तो ये ट्रिक आपको याद रखनी है जब किसी एक पर्सन की वर्किंग निकालनी हो। अब यही सम यदि 3 दोस्तों में आता तो भी हम इसी ट्रिक को फॉलो करते। क्लियर? तो उसके लिए भी मैं आपको एक सम करा देता हूं, जहां पर हमें 3 पर्सन दिए जाएंगे। 3 पर्सन में भी वही होगा, ABC हो सकता है, PQR हो सकता है XYZ हो, या कोई ना कोई नाम आपको मेंशन किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो उसका सम कैसा आएगा आप देखिए स्क्रीन पर। कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सीधा सीधा दिया हुआ है हमें यहाँ पर कैपिटल ए पर्सन प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी तीनों मिलकर किसी काम को आने वाले 15 दिनों में पूरा कर रहे हैं। क्लियर? आगे कहानी बोली गई है ए और बी दोनों मिलकर उसे 25 दिनों में पूरा करते हैं। इट मीन्स हमारे पास ए और बी की साथ में वर्किंग दी गई है 25 डेज की, और फिर पूछा क्या जा रहा है सी अकेला, सी अलोन उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। क्लियर हो गया? आपको बस याद रखना बेटा, यदि हमें किसी एक पर्सन की वर्किंग निकालनी हो तो हमेशा हम ट्रिक क्या लगाने वाले हैं? मल्टीप्लाई अपॉन डिफरेंस। बस लगा दीजिए
25 का मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 15 से करेंगे। अपॉन में क्या लाएंगे, डिफरेंस, इनके बीच का डिफरेंस कितने दिनों का है, 10 दिनों का है। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 25 3 ज़ा हो जाएगा 75/2, ये बन जाएगा आंसर। 75/2 डेज में सी अकेला काम करेगा। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 37.5 डेज आ जाएगा। जो भी आंसर मिले आप उस आंसर में ट्रिक कर सकते हैं एग्जाम टाइम में। क्लियर? तो आई होप आपको ये तीनों वैरायटी क्लियर हुई होगी। टाइप 1 में हमने 2 लोग का साथ में निकाला, टाइप 2 में हमने 3 पर्सन का साथ में निकाला, जबकि टाइप 3 में हमने टाइप 1 का जस्ट अपोजिट किया। यहां पर हमें 2 पर्सन का या 3 पर्सन का साथ में दिया गया था और किसी एक पर्सन का आपको फाइंड करना था। क्लियर? तो ये हो गए 3 वैरायटी। अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 पर। टाइप 4 सम जो है टाइप 2 का थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, क्योंकि इस टाइप 4 में हमें 3 दोस्त तो दिए जाएंगे, परंतु उनकी अलग अलग वर्किंग ना देते हुए वो हमें जोड़े बनाकर काम देगा। इट मीन्स पेयर में वर्किंग दी जाएगी। तो पेयर में वर्किंग का मीन्स होता है 2 लोग का पेयर बना देना। आप सम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये वैरायटी। तो इसका सम, फर्स्ट सम में से 2 सम कराऊंगा, जिसका फर्स्ट सम आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ए और बी किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिनों में तथा सी और ए उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा, यहां पे उसने पेयर बना बना के वर्किंग दी गई है। तो हमको सम में दिया गया है एक पेयर ए के साथ बी का और ए के साथ बी का पेयर है, और इनकी वर्किंग दी गई है आपको 12 दिनों की। जबकि सेकेंड पेयर दिया गया है बी के साथ सी का, और इस पेयर की जो वर्किंग दी गई है वो दी गई है 15 डेज की, 15 दिनों की। जबकि तीसरा पेयर है सी के साथ ए का, और इनकी वर्किंग हमको दी गई है 20 दिनों की, 20 डेज की। इतना क्लियर है? और पूछ क्या रहा है वो आपसे, इन तीनों के द्वारा साथ मिलकर काम किया जाए, ABC मिल जाए तो वह काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। क्लियर? तो इस टाइप के सम में आपको ट्रिक फॉलो करनी है। टाइप 2 में जब हमारे पास 3 पर्सन थे तो हमने ट्रिक अप्लाई की थी LCM। आई होप याद है सभी को, अभी थोड़ी देर पहले। चूंकि यहां पे पेयर बना बना के वर्किंग दी गई है तो हम इस LCM में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। क्लियर? क्या करेंगे हम, 3 दोस्तों में तो LCM था, परंतु यहां पेयर बना दिया है, तो अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। तो चलिए आप भी मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर फाइंड करिए। सबसे पहले 12, 15, 20 का LCM हो जाएगा 60। क्लियर? ये मल्टीप्लाई 2 तो लिखा हुआ है। हमने इस LCM को डिवाइड भी किया था तीनों पर्सन से, हाँ या ना? तो यहाँ पे तीनों पेयर से हम डिवाइड करते हैं। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 ज़ा 60, 15 से डिवाइड करेंगे 15 4 ज़ा 60, 20 से डिवाइड करेंगे 20 3 ज़ा 60, और सबको क्या करते हैं, प्लस करते हैं, जैसा कि हमने टाइप नंबर 2 में स्टडी किया है। क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्व करने पे पता चलेगा, ऊपर तो 60/5 + 4 9 + 3 कितना हो जाएगा, 12। मल्टीप्लाई कितना है, 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 5 ज़ा 60 और 62 ज़ा कितना हो जाएगा, 10। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 दिनों में तीनों मिलकर वह काम कंप्लीट कर देंगी। क्लियर हो गया? आई होप आपको ट्रिक याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये टाइप नंबर 2 का एडवांस वर्जन है। यहां पर उसने हमको पेयर बना बना के काम दिया है, तो हम LCM में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया? सिंपल सम है। अब एक और इसी वैरायटी का सम लेता हूं, डेटा वहां पे चेंज करूंगा। ये जो छोटे नंबर आपको दिख रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़े नंबर से सॉल्व करा देता हूं, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सर से भी LCM लेते बनता है, हाँ या ना? आप सभी से तो बनने लगा है बेटा। अब मैं चेक कर लेता हूं कि मेरे से बनता है या नहीं। तो एक सम ले लेता हूं जहां पर मैं थोड़े से बड़े नंबर ले लेता हूं। ठीक है, चलिए। तो इसका सेकेंड सम कुछ ऐसा रहा आपकी स्क्रीन पर।
ए और बी एक काम को 72 डेज में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 120 डेज में, जबकि ए और सी उसी काम को 90 डेज में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? चलिए, तो यहां पे हमको दिया गया फर्स्ट पेयर ए के साथ बी का, और इसकी वर्किंग कितनी दी गई है हमको 72 डेज की, जबकि अगला पेयर है बी के साथ सी का, इसकी वर्किंग हमको दी गई है कितनी 120 डेज की। थर्ड पेयर है सी के साथ ए का, इसकी वर्किंग दी गई है हमको 90 डेज की। पूछा क्या जा रहा है, ए बी सी तीनों मिल जाएंगे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, कहने को कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमने क्या सीखा हुआ था, एलसीएम मल्टीप्लाई 2, एलसीएम देन मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए। चलिए करते हैं। तो पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम। एलसीएम 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 याद आ जाना चाहिए सभी को, कैसे सॉल्व करना सिखाया है मैंने बीते लेक्चर्स में। 120 का 2 टाइम्स हो जाएगा 240, डिवाइड नहीं होगा, 120 का 3 टाइम्स हो जाएगा कितना 360, जो बन जाएगा एलसीएम। मल्टीप्लाई 2 से कहना है तो 2 मल्टीप्लाई एलसीएम किससे डिवाइड होता है, तीनों की वर्किंग से। ठीक है, चलिए फर्स्ट पेयर की 72 से डिवाइड हो जाएगा ये 5 टाइम्स, 120 से डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स, 90 से डिवाइड होगा ये 4 टाइम्स, और सबको क्या कर देंगे हम प्लस कर देंगे। तो हमारे पास आंसर कुछ ऐसा आना चाहिए 360 अपॉन 5 + 3 8 + 4 12। क्लियर? मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड होगा ये 6 टाइम्स, 6 से डिवाइड हो जाएगा 660, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 60 दिन लगेंगे, और तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट कर देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। आई होप अब आपको ये टाइप नंबर 4 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है बेटा, क्योंकि इसके बेस पे हम इसके बाद वाला जो वैरायटी है ना उस पर जब हम जाएंगे तो इसी का एक स्टेप ऊपर मिलने वाला है, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 कहना यही होगा, परंतु हमको एक स्टेप और इंक्रीज करना होगा, इसी का एडवांस वर्जन है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए। क्लियर? अब हम बात करते हैं टाइप नंबर 5 की। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूं, टाइप नंबर 5 हमारे पास थोड़ा सा एडवांस लेवल है। एक्चुअली में ये टाइप नंबर 3 एंड टाइप नंबर 4 का कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन क्यों बोल रहा हूं मैं, जैसे ही आप सम देखेंगे रीड करेंगे तो आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको सम रीड कराता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से कहानी इसकी समझ में आ जाए। तो आपका इस टाइप का फर्स्ट सम ये रहा, राम और श्याम किसी कार्य को मिलकर 12 दिनों में पूरा करते हैं। श्याम और हरि 15 दिनों में, जबकि राम और हरि 20 दिनों में पूरा करते हैं। राम अकेला यही कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। आपको दो चीज समझ में आई होगी, यहाँ पे उसने जोड़े बनाकर मतलब कि पेयर में वर्किंग दी है, जबकि उसने तीनों का साथ मिलाकर नहीं, जबकि एक पर्सन अकेले का पूछा है। हाँ या ना? देखिए सम क्या है। पहली लाइन से हमको पता चला था राम के साथ यदि हरि मिल जाता है तो वह काम कंप्लीट हो जाता है आने वाले 12 दिनों में, जबकि अगली सेंटेंस में बोला गया था श्याम के साथ यदि हरि मिल जाता है तो वह काम हो जाता है कंप्लीट आने वाले 15 दिनों में। लास्ट लाइन में बोला गया था राम के साथ यदि श्याम मिल जाता है तो वह काम आने वाले 20 दिनों में पूरा हो जाता है। तो आप बताइए राम अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। आप समझ सकते हैं, देख भी रहे होंगे कि हमारे पास जो वर्किंग है वो पेयर में दी गई है, जबकि तीनों का साथ मिलाकर नहीं, किसी एक पर्सन अकेले का पूछा हुआ है। अब इसकी अप्रोच, चूंकि टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 का कॉम्बिनेशन है, टाइप नंबर 3 में क्या किया था हमने, अलोन फाइंड करना, टाइप नंबर 4 में पेयर में सॉल्व करना। हाँ या ना? दोनों कॉम्बिनेशन है, पेयर वर्किंग दी है, अलोन पूछा है, तो हमें दोनों पैटर्न की ट्रिक को फॉलो करना होगा। मतलब यहाँ पे दोनों पैटर्न की ट्रिक अप्लाई होगी। कैसे होगी समझिए। सबसे पहले हम तीनों का मतलब राम, हरि और श्याम तीनों का साथ मिलकर निकालेंगे टाइप नंबर किससे, 3 से कि 4 से।
4 से। यस, क्योंकि वहां पे हमने पेयर में काम करना सीखा हुआ था। जैसे ही आप तीनों का फाइंड करेंगे, इसके बाद हम एक ऐसा पेयर लेंगे जहां पर राम अवेलेबल ना हो, क्योंकि राम का निकालना है और राम अवेलेबल नहीं है इस पेयर में, मतलब कि श्याम के साथ हरी, और इसकी वर्किंग हमको दी गई है कितने दिनों की, 15 डेज की। बस अब यहां से हम राम अकेला फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमने टाइप नंबर 3 में अलोन फाइंड करना सीखा हुआ था। कैसे? मल्टीप्लाई अपॉन डिफरेंस। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट स्टेप से हमको क्या फाइंड करना होगा, उनका साथ में काम कैसे करते हैं, कितने दिनों का आता है, तीनों का, और तीनों का साथ में काम कैसे निकालना सीखा था, जस्ट अभी अभी सीखा बेटा हम सभी ने, याद आ जाना चाहिए। एलसीएम मल्टीप्लाई 2, क्यों? यहाँ पे पेयर में काम है। तीनों का एलसीएम कितना आने वाला है, 60। 12 से डिवाइड करेंगे हम फर्स्ट पैटर्न से, तो क्या हो जाएगा 5, देन सेकेंड पेयर 15 से 4, देन थर्ड पेयर 20 से कितना 3, और जैसे आप इनको ऐड करेंगे तो 5 + 4 9 + 3 कितना होने वाला है 12 मल्टीप्लाई 2, और ये कितना है 60, और अभी अभी आपका आंसर कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब कि तीनों का साथ मिलकर काम हो रहा है 10 दिनों में। क्लियर हो गया? अब हम अलोन फाइंड कर सकते हैं, हमने सीखा हुआ था अभी अभी, क्या? मल्टीप्लाई अपॉन डिफरेंस लगा दीजिए। मल्टीप्लाई मींस 10 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, जबकि डिफरेंस हमारे पास कितने का है, 5 का है। 5 2 ज़ा 10 और 15 2 ज़ा, ये मल्टीप्लाई करने पे कितना होने वाला है 30। इट मीन्स राम अकेला वह कार्य 30 दिनों में कंप्लीट कर पाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि आपने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 को बहुत अच्छे से समझा हुआ है। टाइप 4 से हमने पहले तीनों का साथ में निकाला, जो हमने अभी देखा हुआ था। फिर हमने टाइप नंबर 3 की ट्रिक लगा दी, जब किसी एक पर्सन का फाइंड किया जाता है मल्टीप्लाई अपॉन डिफरेंस से। क्लियर हो गया? तो ये वैरायटी आपकी 5वीं वैरायटी कही जाती है। उम्मीद है कि आपको ये सभी वैरायटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ना भी हुई हो बेटा तो एक बार आप वीडियो को रिवाइज करके बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से नोट्स बनाइए, आपको डेफिनेट है क्लियर हो जाएगी। ये वैरायटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ते साथ स्टैंड हमारा हाई होता जाएगा, परंतु ट्रिक यही लगने वाली है क्योंकि मैं आपको अभी यही सिखा चुका हूं। क्लियर? इसी के बेस पे मैं एक समय जो आपको एच और डब्ल्यू में देकर जा रहा हूं, आप इसको अप्लाई करके सॉल्व करके आंसर फाइंड करिएगा। क्लियर? तो वो सम आपके स्क्रीन पर ये रहा। बोलूं कि रफ कर दूं पहले? बोलूं कि रफ कर दूं? चलिए पहले रफ कर देता हूं, फिर मैं आपको सम दिखा देता हूं। सम को बहुत अच्छे से तैयार करना बेटा, क्योंकि ये चैप्टर रियल में इंपॉर्टेंट में से एक होता है। इसके बेस पे बहुत सम आते हैं यदि हम किसी भी एग्जाम के मेंस की बात करें, हाँ या ना? तो चलिए अब आप अगला सम देख लीजिए ताकि आप आंसर मुझे सेंड कर सकें। कैपिटल ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, ए और सी मिलकर इसी कार्य को 20 डेज में पूरा करते हैं, तो बी अलोन, बी अकेला यह कार्य कितने दिनों में पूरा कर पाएगा? बन जाएगा सभी से सम, डेफिनेट बन जाएगा बेटा, हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है। तो अगले लेसन में हम इसके आगे की वैरायटी को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, ऑल ऑफ यू।